एग्जिट पोल के आंकड़े राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 100 और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं मेट्राइज ने बीजेपी को 115 से 130 और कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दी हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 114 और कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिली हैं। CNX के एग्जिट पोल में बीजेपी को 80 से 90 और कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल रही हैं। वहीं पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 100 से 110 और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं। इन पांचों एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकालें तो राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। महा एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी को 96 से 109 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 81 से 95 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 10 से 18 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं, ये तो 3 दिसंबर को काउंटिंग के दिन ही साफ होगा। तो छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस को अच्छी खबर मिली है। एग्जिट पोल्स के अनुमान में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की वापसी हो रही है, ये जानकारी सामने आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस यहां दूसरी बार सरकार बना सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 1 से 5 सीटें मिली हैं। मेट्राइज ने बीजेपी को 36 से 42, कांग्रेस को 44 से 52 और अन्य को 0 से 2 सीटें दी हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 41 से 53 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिली हैं। CNX ने बीजेपी को 30 से 40, कांग्रेस को 46 से 56 और अन्य को 3 से 5 सीटें दी हैं। पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिली हैं। 5 एजेंसियों के सर्वे में कांग्रेस आगे दिख रही है। सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के औसत आंकड़ों में बीजेपी को 35 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने का दावा किया गया है और अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल है उसमें अलग अलग एजेंसीज ने बीजेपी की फिर से सत्ता में वापसी के संकेत दिए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के आंकड़ों में एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती हुई नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 सीट और कांग्रेस को 68 से 90 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं मेट्राइज ने बीजेपी को 118 से 130 सीट और कांग्रेस को 97 से 107 सीटें दी हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 और कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिली हैं। CNX के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 159 और कांग्रेस को 70 से 89 सीटें मिल रही हैं। वहीं पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 106 से 116 और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं। सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के औसत आंकड़ों में बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 92 से 109 सीटें मिलने का दावा किया गया है और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ का राज आएगा, इसकी फाइनल पिक्चर 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के अनुसार मुख्यमंत्री केसीआर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी सरकार बना सकती है। मेट्राइज ने एग्जिट पोल में बीआरएस को 46 से 56, कांग्रेस को 58 से 68, बीजेपी को 4 से 9 और AIMIM को 5 से 7 सीटें दी हैं। सी वोटर ने बीआरएस को 38 से 54, कांग्रेस को 49 से 65, बीजेपी को 5 से 13 और AIMIM को 5 से 9 सीट दी है। दूसरी तरफ CNX के एग्जिट पोल में बीआरएस को 31 से 47, कांग्रेस को 63 से 79, बीजेपी को 2 से 4 और AIMIM को 5 से 7 सीटें मिली हैं। पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में बीआरएस को 48 से 58, कांग्रेस को 49 से 59, बीजेपी को 5 से 10 और AIMIM को 6 से 8 सीटों का अनुमान है। एजेंसियों के सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के औसत आंकड़ों में बीआरएस को 41 से 54, कांग्रेस को 55 से 68, बीजेपी को 4 से 9 और AIMIM को 5 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि तेलंगाना चुनाव में केसीआर का
मुस्लिम दांव चला नहीं। तो मिजोरम विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजों से पहले एग्जिट पोल में अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग आंकड़े पेश किए हैं। 1 मिनट में देखिए सभी आंकड़े। मिजोरम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एमएनएफ और जोराम पीपल्स मूवमेंट के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया ने एमएनएफ को 3 से 7, जेडपीएम को 28 से 35 और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दी हैं। वहीं मैट्राइज ने एमएनएफ को 17 से 22, जेडपीएम को 7 से 12, बीजेपी को 1 से 2 और कांग्रेस को 7 से 10 सीटें दी हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में एमएनएफ को 15 से 21, जेडपीएम को 12 से 18 और कांग्रेस को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एमएनएफ को 14 से 18, जेडपीएम को 12 से 16, बीजेपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें दी हैं। एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकालें तो महा एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एमएनएफ को 12 से 17, जेडपीएम को 12 से 20, बीजेपी को 0 से 1 और कांग्रेस को 5 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के ये आंकड़े कितने सही साबित होते हैं, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। Zee News.